नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। हम बात कर रहे हैं सत्ता के संघर्ष की मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की। चुनाव आम हो या उपचुनाव हो, देश में धर्म के बगैर कोई चुनाव नहीं होता। 90 के दशक के बाद धर्म का तड़का चुनाव में एक आवश्यक मटेरियल हो गया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में होती है तो धर्म की तैयारी वह चुनाव की घोषणा के काफी पहले से शुरू कर देती है। तो जहां भी आप जितने भी राज्यों में अब तक चुनाव हुए हैं वहां धर्म आपको जरूर दिखाई दिया होगा। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होंगे तो धर्म के स्वरूप में होगा, पाकिस्तान के स्वरूप में होगा या किसी और स्वरूप में होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पड़ोसी देश भी कई बार चुनाव में धार्मिक आधार पर मुद्दा बन जाते हैं। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया है तो एक तरह से ये माना जाए कि उसको लेकर कोई आंदोलन अब होना नहीं है। अब जो भी राजनीति होना है वो श्रेय की राजनीति होना है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अब राम जन्मभूमि के बाद शायद इस देश में कोई नए मंदिर का विवाद खड़ा नहीं होगा। लेकिन मंदिर मस्जिद के विवाद से हटकर अब राजनीति में साधु संतों का भी प्रवेश हो गया, जिन्हें तपस्या करना चाहिए, जिन्हें वानप्रस्थ में होना चाहिए, जिन्हें आश्रम चलाना चाहिए, वो राजनीति कर रहे हैं और राजनेताओं के पीछे खड़े हुए हैं। कई आपको मिल जाएंगे भगवाधारी, या इनको आप ये कर सकते हैं धर्मगुरु, कई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके चरणों में राजनेता बैठे रहते हैं और ऐसे धर्मगुरु चुनाव प्रचार में कहीं भी नहीं जाते। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में साधु संतों का जो प्रवेश है वो कांग्रेस की ओर से ज्यादा हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की बात नहीं कर रही, केवल कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है और कई तरह से साधु संतों को चुनाव में उतार भी रही है। हमारे सामने कंप्यूटर बाबा हैं। कंप्यूटर बाबा विधानसभा के उपचुनाव में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों कंप्यूटर बाबा की पूरी टीम डबरा में थी, जहां इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और जिस शादी हाउस में उनको ठहराया गया था वहां साधु संतों का जो जमावड़ा था वो सुबह कभी कबड्डी खेलता, कभी शीर्षासन करता। तो कई तरह के नज़ारे डबरा के लोगों ने वहां देखे और इस चुनाव को कम से कम इस महीने में यादगार रखा कि साधु संतों ने भी यहाँ प्रचार किया। कांग्रेस की उम्मीदवार हैं रामसिया भारती, जो बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ रही हैं। राम कथा कहती है उमा भारती की तरह वो भी भगवा धारण करती है और उनका नाम भी आखिर में भारती लगा हुआ। तो कई बार भारती से भ्रम हो जाता है, लेकिन भगवा है तो राजनीति होगी। वहां कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रद्युमन लोधी चुनाव मैदान में है। रामसिया भारती और प्रद्युमन लोधी के बीच में मुकाबला है। प्रद्युमन लोधी ने भगवा पर कई सवाल खड़े किए हैं। मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा का उदाहरण भी दिया है और जो नैतिक तौर पर जो जिस तरह की चीजें होती हैं उन्होंने प्रद्युमन लोधी ने अपने बयान में कही है, जिससे साधु संत भड़के हुए हैं और वो उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन रामसिया भारती इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। वो तो रामायण की चौपाइयों से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और लोगों से वोट मांग रही हैं। कमलनाथ के साथ भी धर्म जुड़ा हुआ है। हर बार वो छिंदवाड़ा में बनाए गए हनुमान जी के मंदिर को अपने राजनीतिक रक्षा कवच के तौर पर उपयोग करते हैं। जब वो बमोरी में चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें वहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का जो है प्रतीक चिन्ह दिया गया। जबकि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी धर्म के मामले से दूर है। भारतीय जनता पार्टी धर्म से कब तक दूर रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां ये उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान जरूर करिए और कोरोना से भी बचाव करिए। धन्यवाद, नमस्कार।